हमारी इस सोसाइटी में मिलियनरीज एंड बिलियनरीज को काफी हेट किया जाता है, पर इस हेट करने के पीछे कोई खास रीजन नहीं होता। दे हेट देम बिकॉज दे आर रिचर देन देम। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई आई हेट दीज मेगा रिच पीपल्स। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, पैसा इंसान को नहीं बदलता, वो बस उसकी हकीकत बयां करता है। आप आए दिन किसी ना किसी क्राइम की न्यूज सुनते ही होंगे, कभी चोरी की, कभी मर्डर की, कभी रोड एक्सीडेंट की, तो कभी रेप केसेस की। पर जो ये ज्यादातर क्राइम होते हैं, इनमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका उतना कुछ खास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता, ना ही वो इतने ज्यादा एजुकेटेड होते हैं मोस्टली केसेस में। पर कभी आपने ये सुना है किसी मिलियनरी या बिलियनरी ने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया या किसी को जान से मारने की धमकी दी हो? ऐसे बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो न्यूज में आते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये लोग क्राइम ही ना करते हो। अगर किसी बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है, लेकिन उस जगह पर लोग रहते हैं या वो एक एग्रीकल्चर लैंड है और वहां के लोग उस लैंड को बिजनेसमैन को देने से मना कर रहे हैं, तब भी उस बिजनेसमैन को वो जमीन मिल जाती है। वो अपनी पावर के दम पर उस जमीन को या तो जबरदस्ती धमकाकर छीन लेता है या सरकार को पैसे खिलाकर उस जमीन को खाली करवा देता है। और इसकी खबर आपको कहीं भी किसी न्यूज चैनल पर या इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलती। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, पैसा इंसान को नहीं बदलता, वो बस उसकी हकीकत बयां करता है। मैंने ऐसा क्यों कहा था, अब मैं वो आपको बताता हूं। हर इंसान की कोई ना कोई डार्क फैंटेसी जरूर होती है, राइट? जैसे कि किसी की फैंटेसी होती है इतना पावरफुल बनना कि उसको कोई रोक ना पाए, या फिर अपनी किसी फेवरेट एक्ट्रेस या पॉर्न स्टार के साथ फिजिकल होना, या फिर कोई एडवेंचरस स्पोर्ट एक्टिविटी करना। पर मोस्टली जो ये फैंटेसीज होती हैं, ये फैंटेसीज ही बनकर रह जाती हैं। आई एम श्योर आपकी भी कोई ना कोई डार्क फैंटेसी जरूर होगी, पर ज्यादातर लोग अपनी उस फैंटेसी को पूरा नहीं कर पाते बिकॉज लैक ऑफ मनी एंड लैक ऑफ पावर। पर वहीं अगर आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए कि आप उसको खर्च कर रहे हो तब भी वो खत्म नहीं हो रहा, नाउ आप एक पावरफुल इंसान बन चुके हो जो कि पैसे के दम पर कुछ भी कर सकता है। नाउ अब आप अपने पैसे एंड पावर के दम पर अपनी उन डार्क फैंटेसीज को पूरा करोगे जो आप सोचते थे। ठीक इसी तरह से कई सारे मिलियनरीज एंड बिलियनरीज अपनी डार्क फैंटेसीज को पूरा करते हैं। अब फैंटेसी की बात चली रही है तो एक ग्रैंड पार्टी करने की फैंटेसी हर किसी की होती है, लेकिन जो ये एलीट लोग होते हैं ये उस पार्टी को कुछ अलग तरीके से ही ऑर्गेनाइज करते हैं। वो पार्टी करने के लिए पूरे 5 स्टार होटल को बुक करवाते हैं और साथ में मिलकर सीक्रेट ऑर्जी ऑर्गेनाइज करते हैं। जिन्हें नहीं पता ऑर्जी का मतलब क्या होता है, तो इन सिंपल वर्ड सेक्स पार्टीज को ऑर्जी कहते हैं। इन सेक्स पार्टीज में वो लोग शामिल होते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जिन सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स को आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, जिनको आप एडमायर करते हैं, वो आपको इन पार्टीज में यूजुअली देखने को मिलते हैं। ये पार्टीज इतनी ज्यादा सीक्रेटिव होती हैं कि यहाँ कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, और रिकॉर्डिंग तो बहुत दूर की बात है, यहाँ कैमरा, मोबाइल फोन तक अलाउ नहीं होते। इन पार्टीज में उन लोगों का असली रूप बाहर निकल कर आता है जो दुनिया के सामने मुखौटा लगाकर घूम रहे होते हैं। दरिंदगी और हैवानियत का यहाँ नंगा नाच चलता है। आपको इन पार्टीज में जो ह्यूमैनिटी की डार्क साइड है वो देखने को मिलती है। इन एलिट लोगों की फैंटेसीज को पूरा करने के लिए होटल में हर चीज के स्पेशल रूम बने होते हैं। जैसे कि ड्रिंक करनी है तो उसके लिए स्पेशल रूम या हॉल होता है जहां आपको दुनिया की सभी तरह की ड्रिंक्स देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आप ड्रग्स लेते हो या वीड फूकते हो तो उसके लिए अलग रूम होता है, या फिर अगर आपको मेकआउट करना है तो उसके लिए अलग रूम्स बने होते हैं। जब ये लोग नशे में होते हैं तो इनके डिजायर्स और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, फिर इनको अपने सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता। इंसानियत क्या होती है ये सब भूल जाते हैं। फॉर सपोज अगर इन्हें कोई होटल का स्टाफ मेंबर पसंद आ गया और उनके साथ ये मेकआउट करना चाहते हैं, तो फिर वो स्टाफ मेंबर चाहकर भी उसके लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने मना किया तो फिर या तो वो जॉब से फायर कर दिया जाएगा या उसको इंस्टेंटली वहीं पर ही मार दिया जाएगा। तो फिर ना चाहते हुए भी होटल के स्टाफ मेंबर्स को उनकी फैंटेसीज को पूरा करना होता है। ये सब चीजें पूरे होटल के स्टाफ मेंबर के सामने यानी मैनेजमेंट के सामने हो रही होती हैं, लेकिन वो चाहकर भी पुलिस को इसकी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसी चीज के लिए उन्हें पैसे मिले होते हैं। अगर कोई पुलिस में कंप्लेन कर भी देता है तब भी पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिकॉज उनके पास इतना पैसा एंड पावर जो होती है। इसके अलावा इन ओलिगार्क्स की पार्टीज में एक चीज बड़ी ही कॉमन होती है, एंड वो है मर्डर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, मर्डर्स। मर्डर करना इन एलिट रिच लोगों के लिए बड़ी ही कॉमन बात होती है। जैसे कि मानो इनके लिए कोई वीडियो गेम्स ही हो। किसी का मर्डर करने के बाद होटल के स्टाफ मेंबर का काम होता है कि उस जगह को पूरी तरह से क्लीन किया जाए ताकि खून का एक भी धब्बा जमीन पर ना दिखे। नाउ यू कैन इमेजिन कि जो ये मेगा रिच एंड ओलिगार्क्स होते हैं कितने ज्यादा क्रेजी एंड मेंटली सिक होते हैं।
होटल पार्टीज की ही तरह ये बिलियनरीज यॉट पार्टी भी कंडक्ट करते हैं, जहाँ सेम घिनौनी चीजें हो रही होती हैं जो होटल में होती हैं। पर यहाँ जो यॉट के स्टाफ मेंबर होते हैं, जिन्हें डेकहैंड भी बोला जाता है, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ होती है। यहाँ पर मैं कोई नॉर्मल यॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। हियर इज आई एम टॉकिंग अबाउट सुपर यॉट्स, जिनकी कॉस्ट कई $100s of million में होती है। अब जो ये यॉट पार्टीज होती हैं कई कई दिनों तक भी चलती हैं, एंड जब तक गेस्ट सो नहीं जाते, डेकहैंड एंड बाकी मेंबर्स को सोने की परमिशन नहीं होती, एंड उन्हें गेस्ट की हर एक डिमांड को पूरा करना होता है, चाहे वो डिमांड कैसी भी हो। पार्टी खत्म होने के बाद यॉट की पूरी साफ सफाई का काम इन्हीं डेकहैंड का होता है। धूप में कई कई दिनों तक काम करने की वजह से इनकी स्किन जल जाती है, एंड प्रॉपर नींद ना आने की वजह से दे आर जस्ट फक्ड मेंटली एंड फिजिकली। मैं आपको ये सब बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि क्राइम सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं करते, बड़े बड़े रईस लोग भी क्राइम करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि उनके क्राइम्स पर पर्दा डाल दिया जाता है। आज हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, एंड सैड थिंग इज, अगर किसी के पास पैसा एंड पावर है और अगर वो कोई क्राइम करता है तो पैसे देकर उस क्राइम से वो चुटकियों में बाहर निकल सकता है। इस वीडियो में मिलियनरीज एंड बिलियनरीज के बारे में मैंने आपको जो बातें बताई वो कोई बनाई गई स्टोरीज नहीं है। इसको आप खुद वाइस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये बातें उन लोगों ने बताई है जो इसके विक्टिम रह चुके हैं। इन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो सारे रईस लोग होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, पर हर जगह की तरह जहाँ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं तो वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। इन मेगा रिच लोगों के क्राइम ऐसे हैं कि इनको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊं तो कमेंट में आई वांट पार्ट 2 लिख दो, एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। अगर इस वीडियो में 150 से ज्यादा लाइक आए तो मैं आपके लिए पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मिलता हूं मैं आपको दूसरी वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।